क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में जब हवाई जहाज, ट्रेनें और जहाज जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, तब लोग दूर दूर तक कैसे व्यापार करते थे? उस समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मार्ग था सिल्क रोड। ये केवल एक रास्ता नहीं था, बल्कि सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों को जोड़ने वाला सुनहरा पुल था। सिल्क रोड की शुरुआत चीन से हुई थी। वहां से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन निकलते थे और ये रास्ता मध्य एशिया होते हुए भारत, फारस, मिस्र और यूरोप तक पहुंचता था। भारत इस मार्ग का सबसे अहम पड़ाव था, क्योंकि यहां से निकलने वाले सामान पूरे विश्व में बेहद मशहूर थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसका एक बड़ा कारण सिल्क रोड का व्यापार ही था। सोचिए, यूरोप और रोम जैसे दूर दराज के लोग भारत से मसाले, रत्न और कपास मंगवाने के लिए महीनों तक लंबी यात्राएं करते थे। दक्षिण भारत का काली मिर्च, इलायची और दालचीनी यूरोपीय रसोई की शान बन चुके थे। वहीं बंगाल और गुजरात का महीन कपड़ा और रेशमी वस्त्र विदेशी बाजारों में इतनी लोकप्रियता हासिल कर चुके थे कि व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहते थे। भारत से सिर्फ सामान ही नहीं जाता था, बल्कि यहाँ से ज्ञान और संस्कृति भी दुनिया के कोनों तक पहुँचती थी। गणित का शून्य, शून्य, दशमलव प्रणाली, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का ज्ञान सिल्क रोड के रास्ते एशिया और यूरोप तक पहुंचा। इतना ही नहीं, भारत से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं चीन, जापान और कोरिया तक फैली। यही कारण है कि चीन के भिक्षु वेनसांग और फाहियान जैसे विद्वान भारत आए और यहाँ से ग्रंथ लेकर वापस अपने देश ले गए। लेकिन सिल्क रोड सिर्फ सूखे रेगिस्तानों या पहाड़ों तक सीमित नहीं था। भारत के समुद्री बंदरगाह भी इस व्यापार में बड़ी भूमिका निभाते थे। तमिलनाडु का कावेरी पट्टनम, केरल का मुजिरिस और गुजरात का सूरत उस समय के सबसे व्यस्त बंदरगाह थे। यहाँ से जहाज मसालों और कपड़ों से लदे हुए अरब और यूरोप तक जाते थे। सिल्क रोड ने भारत को समृद्ध ही नहीं बनाया, बल्कि इसे सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। भारत में चीन का रेशम, मध्य एशिया के घोड़े और रोम की चांदी आई। इस आदान प्रदान ने भारत की सभ्यता को और विविध और जीवंत बना दिया। आज भले ही सिल्क रोड सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन ये मार्ग हमें याद दिलाता है कि भारत प्राचीन समय से ही विश्व व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। ये केवल मसाले और रेशम का रास्ता नहीं था, बल्कि ये दोस्ती, विश्वास और सभ्यता के मिलन का मार्ग था।